ओम शांति। कल रात मधुबन में इस सीजन का लास्ट बाप दादा मिलन हुआ और उस मौके पर जो अव्यक्त मुरली चली वह 2 अप्रैल 2008 को बाप दादा ने सुनाई थी। अभी हम उस मुरली की मुख्य 10 पॉइंट सुनेंगे। सबसे पहले है मुरली का सार। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। फिर बाबा ने सभी बच्चों को विशेष टाइटल देते हुए कहा, आप संतुष्ट मणि आत्मा हो। यह संतुष्टता एक महान शक्ति है, लेकिन संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। जहां प्राप्तियां कम है वहां संतुष्टता भी कम है। संतुष्टता अन्य शक्तियों का भी आह्वान करती है। फिर बाबा ने संतुष्ट रहने वाले की निशानी सुनाई। वह आत्मा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगी। संतुष्ट आत्मा को कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती, ना ही उन्हें कभी मेहनत का अनुभव होता है। वह तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्माओं की डिक्शनरी से यह 2 शब्द निकल जाने चाहिए, कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। हर खजाने व शक्तियों के आगे सदा शब्द को अंडरलाइन करो। हर एक बच्चे को बाप दादा से रोज एक ही समय एक ही जैसा वरदान मिलता है। यह वरदान बीज है तो इसको फलीभूत करना चाहिए ना। केवल डायरी में नोट करके या उसका वर्णन करके खुश नहीं हो जाना। सदा याद रखो, आप विश्व परिवर्तक आत्मा हो। संकल्प करो, करना ही है। सफलता की चाबी है दृढ़ता। फिर बाबा ने कहा, चारों ही सब्जेक्ट्स में अब अनुभवी स्वरूप बनो। सेवा की सब्जेक्ट में तो सब पास हैं, लेकिन अब पास विद ऑनर बनना है। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम नंबर हैं तो माला का मणका कैसे बन सकेंगे। किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। इसलिए अब उड़ती कला में उड़ते रहो और अपनी श्रेष्ठ स्थिति से वायुमंडल को भी श्रेष्ठ बनाने में सहयोग दो। ओम शांति।